हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं। इसके पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहला वर्ड स्क्रीन पे आप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं वायरस। वायरस इसका मतलब होता है गाइस विषाणु। विषाणु मतलब इनके द्वारा अधिक बीमारियां फैलाई जाती हैं। इट इज कॉल्ड गाइस वायरस। नेक्स्ट हम बात करते गए पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी अर्थात वे जीव जिसको दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस जर्म। इसका मतलब होता है रोगाणु। नेक्स्ट गाइस जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका मतलब होता है गाइस जीवाणु। ऑफ कोर्स ये दोनों इंग्लिश में डिफरेंसेस हैं, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। कॉमनली ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस। तो ये डिफरेंसेस हैं जर्म्स एंड बैक्टीरिया के अंदर। चलिए हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट वर्ड जिसे हम बोलते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट गाइस, रेस्टोरेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, हम बोलते हैं रेस्टोरेंट। होटल, अब होटल क्या होता है गाइस, एक ऐसी जगह जहाँ पे गाइस रहने की सुविधा दी जाती है, मतलब हम रह सकते हैं वहाँ पे गाइस बोलते हैं होटल। होटल और रेस्टोरेंट का मतलब होता है फैन जहाँ पे सिर्फ हमें खाने की फैसिलिटीज मिलती है, रहने की व्यवस्था नहीं, हम उसे रेस्टोरेंट बोलते हैं। होटल जहाँ पे गाइस रहने की सुविधा होती है, हम उसे होटल बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं अगला वर्ड जिसको बोलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है गाइस, गोद लेना। जैसे हम किसी को गोद लेते हैं तो गोद लेने को इंग्लिश में हम बोलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अगला एक और भी वर्ड है, बिल्कुल सिमिलर वर्ड से गाइस, बोलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट एंड एडॉप्ट का मतलब होता है गाइस अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना एडॉप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला वर्ड गाइस, जिस वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग। एग। नेक्स्ट वर्ड है गाइस पेन। अब क्या दोनों में डिफरेंसेस है, अगर हम हिंदी डेफिनेशंस देखें तो दोनों का मतलब होता है दर्द, लेकिन गैस अलग अलग सिचुएशन पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, एग का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे गैस इंसान को दर्द होता है, वो बर्दाश्त कर सकता है, वो जिससे सह सकता है, इट्स कॉल्ड एग। लेकिन पेन क्या होता है, पेन मतलब गाइस बहुत ही ज़्यादा दर्द होना। अब आपके पेट में, पैर में, हाथ में, सर में दर्द है तो एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पे पेन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लिटिल बेच थोड़ा बहुत अगर दर्द है तो गाइस हम वहाँ पे एग का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अगला वर्ड जिसे हम बोलते हैं फाउना। इसका अर्थ होता है कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जीव, मतलब एक ऐसे जीव जो एक स्पेशल जगह पे रहते हैं, उसे बोलते हैं फाउना। अगला वर्ड है गाइस जिसे बोलते हैं फेलोरा। फेलोरा इसका अर्थ होता है किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, मतलब ऐसा ट्री जो एक स्पेशल जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस होम एंड हाउस। देखिए कॉमन ये वर्ड है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं होम एंड हाउस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो गाइस होम का यूज़ करते हैं जहाँ पे एक छोटा हाउस हो, एक छोटा घर हो, छोटी फैमिली रहती है, हम उसे होम बोलते हैं। लेकिन गाइस हाउस का मतलब होता है अधिक फैमिली रहती है, जहाँ पे बहुत बड़ा घर हो तो हम उसे बोलते हैं हाउस। अगर छोटा घर है, छोटी फैमिलीज रहती है, तो वहाँ पे फैंस हम यूज़ करते हैं होम। तो ये डिफरेंसेस हैं। काफ़ी लोग गाइस इन वर्डों को यूज़ करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। तो गाइस ये डिफरेंसेस हैं। छोटे घर के लिए, छोटी फैमिलीज रहती है, वहाँ पे होम यूज़ करते हैं। बड़ा घर है तो गाइस हम वहाँ पे हाउस का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसको बोलते हैं शल्क। डियर स्टूडेंट, ये सारे जो वोकैब पावर्स आज में जो वोकैबुलरी ट्रेनिंग आज हम आपको दे रहे हैं ना, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस करना है इसे। शल्क मतलब होता है रूठना, किसी से नाराज हो जाना, तो रूठना इट्स कॉल्ड शल्क। शल्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला वर्ड है गाइस जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना, प्रतिक्रिया देना। अब किसी की बातों को जवाब देना, तो जवाब देने को गाइस हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो यहाँ पे एक्शंस भी लिखा हुआ है, इसको सही से गाइस आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्स इसका मतलब होता है किसी की बात को जवाब देना, इट मीन्स आंसर देना, प्रतिक्रिया देना, हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड हम देखते हैं गाइस। अगला वर्ड है गाइस एनरॉड्स। एनरॉड्स इसका मतलब होता है प्रभाव, जिसे हम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन इंग्लिश में बोला जाता है। जब किसी इंसान को किसी चीज़ों पे प्रभाव नहीं पड़ता है या बोलते हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनरॉड्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस अगला जो वर्ड है जिसे बोलते हैं लेजर। लेजर देखिए, लेजर का मतलब होता है गाइस फुर्सत, इट मीन्स खाली समय। जब भी बोलते हैं ना कि आजकल तो मैं फुर्सत में घर पे बैठा हूँ, आजकल तो मेरे पास समय ही समय है, तो गाइस ऐसे मोमेंट में ऐसे वर्डों को हम बोल सकते हैं लेजर। लेजर का मतलब खाली समय, फुर्सत का समय, इट्स कॉल्ड गाइस लेजर। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस अगला जो वर्ड है जिस वर्ड को बोलते हैं ससेशन। ससेशन आप एक्सेंट देखेंगे, ससेशन का मतलब गाइस आराम करना, रेस्ट करना, विराम करना, इट्स कॉल्ड गाइस हम बोलते हैं ससेशन। चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं गाइस अगला जो वर्ड है जिसको गाइस हम बोलते हैं सस्पिशन। सस्पिशन सस्पिशन का मतलब गाइस शक करना, संदेह करना। अब कई बार हमें किसी के ऊपर शक होता है तो एक कॉमन वर्ड हम डाउट का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सस्पिशंस बोल सकते हैं। सस्पिशंस का मतलब किसी पे शक करना, डाउट करना। नेक्स्ट सेंसिबल। सेंसिबल डियर स्टूडेंट, सेंसिबल का मतलब समझदार, एक ऐसा व्यक्ति वो बहुत ही समझदार है, जैसे हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, अब उसकी जगह पे आप सेंसिबल का भी यूज कर सकते हैं आप। अगला वर्ड है गाइस जिसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन स्टारवेशन डियर स्टूडेंट, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। जब भी बोलते हैं कि आजकल तो हमारे देश में भूखमरी आ गया है, तो भूखमरी को गाइस हम बोलते हैं स्टारवेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।